धन्वंतरी जयंती के अवसर पर 78 वर्षों से लगातार जमुना प्रसाद अग्रवाल एडवोकेट चौक राइट टाउन के पास सावित्री सदन में मुख्य अतिथि सेवा निवृत्त हाई कोर्ट जस्टिस श्रवण शंकर झा एवं शरद चंद्र शुक्ला संयोजक शरद अग्रवाल के सानिध्य में भगवान धन्वंतरी का पूजन अर्चन के बाद सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर आयुर्वेद के जानकारों ने कहा कि विश्व में आयुर्वेद की जो पहचान बनी है उसके जनक भगवान धन्वंतरी है। आज भी जटिल से जटिल बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। कोरोना जैसी महामारी में भी आयुर्वेदिक पद्धति से सफल इलाज हुआ था। ट्रस्ट के अध्यक्ष शरद अग्रवाल ने बताया, आयुर्वेद की सेवा कर रहे वैद्यों को धन्वंतरी बाबा अवार्ड से सम्मानित करने की परंपरा चली आ रही है। इसी कड़ी में वैद्य शरद चंद्र शुक्ला को शॉल श्रीफल अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राज सागरी उदय भान तिवारी ने कविताओं का गायन किया। आभार प्रदर्शन करते हुए वैद्य सुधीर अग्रवाल ने बताया, 24 अवतारों में से एक भगवान धन्वंतरी महाराज जी का 12वां अवतार है, जो अंतिम दिवस धनतेरस के दिन हाथ में कलश लेकर मंथन के समय समुद्र से निकले थे। लगातार 40 वर्षों से संघ के वरिष्ठ प्रचारक बाला साहब सिरपुरकर जी का हर वर्ष आना होता था, लेकिन उनके ब्रह्मलीन होने पर आज के दिन उनकी कमी खल रही है, लिहाजा इस अवसर पर उन्हें सभी ने याद किया। इस अवसर पर वैद्य रविंद्र गर्ग, मुन्ना पांडे, सुरेश गोयल, उमेश विश्वकर्मा, ध्रुव यादव, एडवोकेट सचिन अग्रवाल, शीर्ष स्पर्श संस्कार आदि उपस्थित थे। हमारे जिनका सम्मान करके गौरवान्वित हो रहे हैं, जैसे वैद्य शरद चंद्र शुक्ला की से निवेदन है कि वो अपने विचार को भगवान श्री धन्वंतरी जयंती के रूप में हम सब लोग मना रहे हैं। आयुर्वेद के प्रणेता और प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी ने जो स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व और मानवता को दी है, निश्चित रूप से वह हर प्रकार से स्वस्थ रखने के लिए मानव को जीवन को अपनाना चाहिए। आज सब हम लोग संकल्प लें कि आयुर्वेद को अपनाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ आयुर्वेद के जो सूत्र हैं, आचार विचार व्यवहार और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी, हम सब उसमें स्वस्थ रहें, यह आयुर्वेद का मानना है। और इसी प्रकार जो 5 दिवसीय दीपोत्सव है, इसमें हम सब लोग स्वदेशी अपनाएं और जो हमारे देश के कारीगरों की बनाई हुई चीज़ों को हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो उनका सभी को संकल्प दिला रहे हैं कि हम सब लोग स्वदेशी को अपनाएं और अपने कारीगरों से बनी हुई चीज़ों को और देश में बनी हुई चीज़ों को हम खरीदें, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, हमारी सांस्कृतिक परंपरा का वही संरक्षण होगा और हमारे आसपास के जो कारीगर हैं उनको रोजगार मिलेगा। आदरणीय बब्बा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। आदरणीय झा बब्बा जी भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। इस दुकान के हम लोग के पहले संचालक हमारे बड़े ताऊजी वो भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। सभी को प्रणाम। आप सभी उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी भगवान का सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। रिटायर्ड जज माननीय झा साहब, आज जिनका सम्मान हो रहा है, हमारे आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान से वर्षों से जुड़े रहे, जिनको हम नाम से नहीं, बब्बा जी के ही नाम से कई वर्षों से जानते थे। जब नाम लिखा गया तो पूरा नाम समझ में आया, नहीं तो यही कहते थे बब्बा जी। आज इस कार्यक्रम में हम सब लोगों के मार्गदर्शक गढ़ा क्षेत्र में, विश्व हिंदू परिषद में, संघ के विभिन्न संगठनों में धर्म प्रसार में काम कर रहे हमारे मुन्ना पांडे जी, साहित्य जगत से जुड़े हुए कवियों का समागम करते हैं हमारे राज सागरी जी, उदय भान जी। और एक बात बताऊंगा कि चलित प्रसारण सेवा में निःशुल्क सेवा दे रहे, तन मन से लगे हुए हमारे अग्रवाल जी और विश्वकर्मा जी, जो रिटायर्ड हैं, सर्विस में रहे कभी, आज उनको पेंशन मिलती है, लेकिन भगवान के कार्य में इस तरीके से लग गए, शायद वो अपना घर का भी काम ना करते हों और मरीजों के परिजनों को भोजन बांटने के लिए सुबह 8 बजे से 1 बजे तक इस तरीके से लगे रहते हैं।